प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 13.3 के सवाल पढ़ेंगे। 13.2 के प्रश्न आपको मैंने बता दिया था पहले। अब मैंने 13.3 का पहला प्रश्न क्या दिया है, देखिए। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो अपन ने जो कल पढ़े थे 13.2, उसमें आपको यानी बेलन से संबंधित सवाल था। आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें शंकु से संबंधित सवाल है, यानी यहाँ शंकु दिया हुआ है। तो मैंने आप लोगों को शंकु के बारे में बताया था कि शंकु का जो डायग्राम है वो ऐसा बनता है। इस शंकु की क्या कहलाती है? ऊंचाई, और ये आधार की त्रिज्या, और ये कहलाती है उसकी कौन सी ऊंचाई कहलाती है? त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई L। अब आपको यानी H और L और R यदि तीन में से यदि कोई दो मान मालूम है तो तीसरा मान भी अपन यदि आवश्यकता पड़ने पर निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं, दिया है हमें, देखिए क्या दिया हुआ है, शंकु के आधार का व्यास दिया है। तो शंकु के आधार का व्यास वो 10.5 और उसकी त्रिक ऊंचाई कितनी दी हुई है? वो है 10 सेंटीमीटर। तो अपन यहीं दिया है शंकु के आधार का व्यास ये दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी? त्रिज्या निकालने के लिए हम व्यास का आधा करेंगे, तो R बराबर हो जाएगा 10.5/2, है ना। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा R बराबर 5.25। ये इसकी ने त्रिज्या। अब यानी शंकु की त्रियक ऊंचाई इसका संकेत है L बराबर लिखा है 10 सेंटीमीटर। अब ये यानी सेंटीमीटर में है, तो आपको निकालने बोला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपने इन सभी सूत्रों को मैंने पहले लिखवा दिया हूँ। बेलन है, शंकु है, गोला है और आयत है ना, घन घनाभ, इन सब के सूत्रों को मैंने पहले आप लोगों को समझा दिया हूँ, लिखा दिया हूँ, सूत्र याद करना है। अब यानी आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे सूत्र, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई आर एल, ये इसका यानी सूत्र है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। अब यानी यहाँ पर अपन पाई का मान रखेंगे 2/7, आर का मान 5.25 और एल का मान 10। ये आपके प्रश्न में दिया है उसको आप रख दिया। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान ज्ञात होगा। अब यानी क्या करेंगे अपन लोग, यहाँ पे 7 से इसको पहले गुणा कर देंगे पूरे को और 7 से भाग देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22 गुणित हमने 10 का गुणा किया तो 52.5 आ गया, दशमलव आगे बढ़ गया, और बटे 7। अब यानी 52.5 में हम गुणा करेंगे 22, 2 पंचे 10 के 0, 2 दूनी 4 1 5 और 2 पंचे 10, है ना। तो कितना हो जाएगा? अपन ने इनका गुणा कर दिया, तो 2 पंचे 10, अब यानी 1 अंक के बाद तो 1155/7। अब 1155/7 जो है, दशमलव हट गया यहाँ से, तो अब 1155/7 में हम
1155 बटे 7 में अपन 7 का भाग देंगे। 7 एकम 7, 11 में से हम 7 घटाए 4 आया, उतार लिए 5, फिर 7 35 अक्षम 42, यहाँ 5 में से 2 गया 3, यानी ऐसा हम भाग दे रहे हैं। अब यहाँ पे कितना आएगा 5 7 35। देखिए कितना आया, यानी 7 के पहाड़े से ये पूरा यानी कट जा रहा है। कितने में कट रहा है, 7 एकम 7, ये यानी 165। तो 165 यानी जो आया 165 वर्ग सेंटीमीटर। ये यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मान कितना आया, 165 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप यानी इस तरह से आप हल करेंगे। शंकु के आधार का व्यास दिया है, व्यास को अपन त्रिज्या में बदलेंगे, व्यास को हम आधा करते हैं तो आधा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी। और शंकु की त्रिक ऊंचाई दी हुई है L 10 सेंटीमीटर। अब शंकु का निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ आपको H की आवश्यकता नहीं थी, जब यहाँ H की आवश्यकता नहीं है तो अपने को H निकालना नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया है, दूसरे नंबर के प्रश्न में दिया है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है ना। यहाँ इन्हें मात्रक मीटर में है। आपने प्रश्न को पढ़ लिया। प्रश्न में क्या पढ़ा आपने पढ़ा कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आपको यहाँ पर निकालना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है पाई आर, सूत्र होता है पाई आर आर धन एल। तो यहाँ पे यानी एल क्या है, एल है उसकी कौन सी ऊंचाई है, त्रिज्या ऊंचाई, और आर क्या है उसकी त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या यहाँ दी हुई नहीं है, यहाँ शंकु के आधार का व्यास दिया है। तो व्यास को हम करेंगे आधा, व्यास को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे और फिर निकालेंगे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपन यहाँ दिया है, हमें क्या लिखेंगे बताइए, प्रश्न नंबर दूसरा है, इसमें लिखेंगे दिया है एक शंकु का व्यास, आधार का व्यास ये है 24 मीटर। जब शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर 24/2 यानी 12 मीटर है ना। आर बराबर 12 मीटर यानी त्रिज्या का मान 12 आया। और क्या दिया हुआ है, शंकु की त्रिक ऊंचाई एल बराबर दिया है 21 मीटर। अब आपको निकालना क्या है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये आपको इन्हें दिया है में लिखना पड़ता है, ठीक है ना। अब आपको लगाना है सूत्र क्या है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। सूत्र याद करना है आपको भाई, सूत्र याद करोगे तो अब आपका यानी सवाल बन जाएगा। तो कुल पृष्ठीय यानी क्षेत्रफल पाई आर आर धन एल होता है। तो यहाँ यानी पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान 12, और उसके बाद यानी आर प्लस एल है ना। तो आर प्लस एल, तो आर का मान कितना है, आर का मान है 12 और एल का मान कितना है, आर का मान 12 और एल का मान 21, ठीक। अब इन्हें क्या करेंगे अपन लोग, 22/7 गुणित 12 गुणित यानी 21 और 12 को अपन जोड़ देंगे तो कितना आएगा 33, ठीक है। अब हमने
इनका सबका इन्हें गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद 7 का भाग देंगे। कितना आएगा देखिए, भाग दो, यानी पहले आपको करना है गुणा, तो गुणा कितना आएगा बताइए। 12 में 22 का गुणा करेंगे रफ पन्ने में, तो 22 गुणित 12, 12 दूनी 24 की 4, 12 दूनी 24 और 2 26, है ना। 12 में 22 का हमने गुणा किया तो आया 264। 264 में फिर आपको गुणा करना है 33 का और फिर भाग देना है 7। तो इसमें यानी 33 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 12, 3 4 12 की 2, हासिल का है 1, 3 6 18 19, 19 की 1, 9 हासिल का 1, फिर 3 दूनी 6 7, 2 9 7। अब इसको इन्हें जोड़ते हैं तो जोड़ने पर कितना आएगा 8712, 8712 बटे 7। अब इसको इन्हें आप भाग देंगे। देखिए अपने गुणा इन्हें रफ में करने गुणा, रफ में गुणा करने के बाद भाग दे रहे हैं। कितने का भाग दे रहे हैं 7, है ना। तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का आ जाएगा। अब इन्हें इसका जब भाग देंगे अपन लोग 8712 में 7 का 7 कम 7, 8 में 7 गया 1, उतार लिए 7, 8 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचेगा 3, उतार लिए फिर 1, फिर 7 28 और यहाँ से उतार लिए 11, 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे कट, उतार लिए 2, फिर इन्हें 11 7 28, 7 28। अब यहाँ पर बचेगा उधार लिए 12, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे कट आ जाएगा और फिर लगे दशमलव, शून्य बढ़ जाएगा, 7 पन्ना 35 और फिर इन्हें 5 बचेगा, फिर इन्हें शून्य उतर जाएगा, 7 7 49। इसका उत्तर आ रहा है 1244 दशमलव 75 5 7 हो रही है, 7 5 नहीं है 5 7 है, 5 7 वर्ग मीटर। इस प्रकार से ये शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका यानी प्रश्न नंबर 2 है। अब यानी प्रश्न नंबर 3, अगला प्रश्न क्या दिया है लिखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी त्रिक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करना है आपको नंबर 1 आधार की त्रिज्या, नंबर 2 शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे हल, है ना। यहाँ 2 मान निकालना है, प्रश्न में कितने मान निकालना है 2। एक निकालना है आपको आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, और फिर निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। ये जो दिया हुआ है वो कुल नहीं है, वो है वक्र। तो यहाँ हम लिखेंगे दिया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 308 वर्ग सेंटीमीटर। फिर इन्हें आपको यानी क्या दिखा है, शंकु की त्रिक ऊंचाई, शंकु की त्रिक ऊंचाई L बराबर ये है 14 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या का मान निकालना है। फिर शंकु का कुल पृष्ठीय, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय
क्षेत्रफल, ये आपको निकालना है। यानी यहाँ दो मान निकालना है। सबसे पहले हम शंकुओं के आधार की जो त्रिज्या है, तो शंकुओं के आधार की त्रिज्या को निकालेंगे। तो इसमें निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, वक्र पृष्ठ का सूत्र। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्यों चाहिए, क्योंकि वक्र पृष्ठ का मान दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर लेंगे सूत्र, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल होता है। ठीक, पाई आर एल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना दिया है, 308 और पाई का मान 5/7, आर का मान आपको निकालना है और एल का मान 14 है। कितना है, 14। तो 7 से 14 को अपन काट देते हैं, 7 कम 7, 7 दूनी 14। अब इन्हें 22 और 2 का अपन गुणा किया, 22 गुणित 2 गुणित आर, और यहाँ पर आ गया 308। 308 बराबर 22 दूनी 44, 44 गुणित आर। अब क्या करेंगे अपन लोगों ने ये जो 44 दिया है वो गुणांक में है आर के, तो आपको निकालना है आर का मान। तो 44 का होगा पक्षांतर, जब 44 का होगा पक्षांतर तो 308/44। अब इन्हें 11 का पहाड़ा है ना, 11 के पहाड़ से हम काटेंगे, 11 4 44 और 11 दूनी 22, फिर 11 8 88 है ना। फिर इसके बाद में क्या करेंगे अपन, फिर और नहीं 4 एकम 4 और 4 7 28। मतलब है कि आर का मान जो त्रिज्या है वो आर का मान कितना आया, 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का मान, आधार की त्रिज्या का मान ज्ञात हो गया है ना। ये पहला आंसर आ गया, शंकु की त्रिज्या। अब यानी आपने शंकु के आधार की त्रिज्या अपने निकाल लिया, आर का मान 7 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसका निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन सूत्र नंबर 2 लगाएंगे। सूत्र, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर प्लस एल। आपको निकालना है पाई आर प्लस एल। पाई यानी पाई का मान कितना है, 5/7, आर का मान 7, निकला है। यहाँ आएगा 7 धन एल का मान कितना था, 14। अब यानी 22/7 गुणित 7 और यहाँ 14 और 7 को अपन जोड़ते हैं, कितना आएगा, ये आएगा 21। अब यानी 7 से 7 कट जाएगा, 22 में 21 का हम गुणा कर देंगे, जितना उत्तर आएगा वो रहेगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे आंसर, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यानी 22 में आप 21 का गुणा करेंगे रफ में, तो 1 दूनी 2, फिर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यहाँ आएगा 2, यहाँ 6, यहाँ 4, तो यानी आ जाएगा 462। अब इसकी जो इकाई रहेगी वो रहेगी वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका यानी दूसरा बन गया। तो पहला उत्तर क्या निकला, शंकु की त्रिज्या का मान निकला, और दूसरा उत्तर उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आपका यानी प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, तो आप यानी प्रश्न नंबर 1 2 3 बना लिया। अब इसके बाद आप इन्हें घर पे इसी के समान आपको इन्हें चौथा बनाना है। ठीक है ना, चौथा नंबर में आपको निकालना है। तो चौथे नंबर में शंकु के तंबू की निकालना है, त्रिभुजाई एल का मान निकालना है। ठीक, यहाँ पर इन्हें दिया है शंकु के आधार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है ना, तो यहाँ ऊंचाई दी हुई है। अब ध्यान दो, इसको यानी आप कैसे बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से बनाएंगे। ठीक है, तो आप यानी इसको यदि बनता है ठीक है, तो हम कल बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।